नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके प्रतिभा पर्व के दोस्तों पेपर होने वाले हैं, जो कि आपका 17 जनवरी को पेपर होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम आपको जो आपका आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2021-22 में विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का जो कक्षा 8वीं का पेपर होने वाला है, तो हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कक्षा 8वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के जो आपका मॉडल पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। इससे पहले हमने आपको जो आपका गणित है यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, इसका हम सॉल्यूशन बता चुके हैं। और इसके बाद आपका जो साइंस है यानी कि विज्ञान है उसका भी हमने सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने अभी तक इन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप विज्ञान और गणित के जो मॉडल पेपर हैं उनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा तो उसे भी दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम नई वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हम विज्ञान का जो खंड वाह है विज्ञान, इसका भी सॉल्यूशन आपको पूरा बता चुके हैं। ठीक है, अब हम सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका खंड नंबर 7 आ चुका है। ठीक है, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो इसका जो पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि हमें सही विकल्प चुनकर जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से सही ऑप्शन को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की दूसरी परत जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है उसे कहते हैं। ऑप्शन है पहला है पर्पटी, भूपटल, क्रोड और मेंटल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की दूसरी परत जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम मेंटल कहते हैं। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो इसे नोट कर लें। ठीक है, सेकंड दिया गया था कि वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं उसका नाम बताइए। यानी कि दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं जिस मंडल में घटित होती हैं उस मंडल का हमें नाम बताना है। आपके ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल और मध्य मंडल। ये 4 ऑप्शन रहे हैं। तो दोस्तों जो मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं दोस्तों वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो जो बी वाला आपको ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया था जो कि था रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी। ऑप्शन है आपके खिलजी वंश की, तुगलक वंश की, लोदी वंश की या गुलाम वंश की। आपके ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों रजिया सुल्तान थी गुलाम वंश की शासिका थी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलाम वंश। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चौथा दिया गया है दोस्तों कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान कैसा रहता है। ऑप्शन है अधिक रहता है, कम रहता है, समान रहता है या घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा है वो भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें क्या है सीधी पड़ती हैं तो उसका जो तापमान है अधिक यानी कि बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो ये दिया गया है कि अधिक रहता है, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो तापमान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका अधिक वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमारे जो सही विकल्प दिए गए थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सही विकल्प के बाद दोस्तों अब हम देखने वाले हैं सही जोड़ियाँ। तो ये आपकी सही जोड़ियाँ यहाँ पर दी गई हैं, तो इनको हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको सूची आ दी गई है और यहाँ पर आपको सूची बा दी गई है। ठीक है, तो अब इन्हें हमें मिलाना है। तो पहला दिया गया है छत्रक। तो दोस्तों छत्रक को आपको मिलाना है पवन के अपर्दन से। ठीक है, जो छत्रक होता है वो पवन के अपर्दन से बनता है, तो ये आपका छत्रक हो जाएगा। सेकंड दिया गया था स्टैक। तो स्टैक आपका समुद्री तरंगों के अपर्दन से बनता है, तो ये आपका स्टैक हो जाएगा समुद्री तरंगों के अपर्दन से। थर्ड दिया गया था जल प्रपात। तो दोस्तों जल प्रपात बनता है नदी के अपर्दन से, तो ये आपको यहाँ पर मिला देना है। लास्ट दिया गया था आपको डेल्टा। तो दोस्तों डेल्टा जो बनता है वो नदी के निक्षेपण से बनता है, तो यहाँ पर आपको मिला देना है नदी के निक्षेपण से। ठीक है,
डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण होता है जो नदियों द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन जब डेल्टा आपसे पूछा गया है तो नदी के जो निक्षेपण होता है उससे डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे कि कोई नदी है वो अलग अलग धाराओं में इस तरीके से विभक्त हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। इस तरीके से डेल्टा का निर्माण होता है नदी के निक्षेपण से। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, जोड़ियाँ भी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। जोड़ियों के बाद हम रिक्त स्थान देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम रिक्त स्थानों के आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपके दिए गए हैं रिक्त स्थान। तो चलिए दोस्तों इन रिक्त स्थानों के आंसर भी देख लेते हैं। तो पहला दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा का खालिस्तान निर्माण कराया गया था। तो किसका निर्माण कराया गया था ये हमें बताना है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो निर्माण कराया गया था वो कुतुब मीनार का कराया गया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। तो ये आपके फर्स्ट जो रिक्त स्थान दिया गया है इसका उत्तर हो जाएगा कुतुब मीनार, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड दिया गया था कि मध्य प्रदेश में खालिस्तान विधानसभा क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो विधानसभा जो क्षेत्र हैं वो हैं 230 यानी कि 230। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सेकंड का इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड दिया गया था कि उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातियां हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातियां हमें बतानी हैं। तो एक तो आपका हो जाएगा नागा, ठीक है, नागा। और सेकंड आपका दोस्तों हो जाएगा अहोम। नागा और अहोम आप लिखेंगे तो बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ये दो आपको लिख देने हैं, ठीक है। चौथा दिया गया था कि पृथ्वी की ठोस या कठोर हम जिसे बोल सकते हैं और ऊपरी भी हम बोल सकते हैं। पृथ्वी की ठोस या कठोर या ऊपरी सतह को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे हम भूपर्पटी बोलते हैं। आप पर्पटी भी लिखेंगे तो भी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये आपका जो चौथा रिक्त स्थान दिया गया था इसका आंसर हो जाएगा, पर्पटी लिखें तब भी सही है, भूपर्पटी लिख दें तब भी आपका सही है। इस तरीके से जो आपके रिक्त स्थान दिए गए थे दोस्तों उनके आंसर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। रिक्त स्थान के बाद दोस्तों आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इनके उत्तर भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राज्य सरकार के कोई दो कार्य लिखिए। तो हमें राज्य सरकार के दो कार्य लिखने हैं, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा, दूसरा हो जाएगा आपका बजट निर्माण, ठीक है। ये दो कार्य हो जाएंगे राज्य सरकार के, ठीक है। फिर सेकंड दिया गया था विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम लिखिए। तो हमें विभिन्न प्रकारों के बाजारों के नाम लिखने हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं साप्ताहिक बाजार पहला, सेकंड मोहल्ला बाजार, थर्ड है शॉपिंग बाजार और चौथा है आपका शॉपिंग मॉल और पांचवा हो जाएगा आपका ऑनलाइन बाजार। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तीसरा है मानसूनी जलवायु प्रदेशों की कोई दो विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। तो मानसूनी जलवायु प्रदेशों की दो विशेषताएं लिखनी है। तो देखिए पहला हो जाएगा वर्षा का वितरण अनिश्चित व असमान होता है और दूसरे इसी प्रकार आप लिख सकते हैं मानसूनी जलवायु में तापमान ग्रीष्मकाल से 27 से अधिक होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चौथा क्वेश्चन दिया गया था कि दी गई तालिका में समानताओं के दो उदाहरण लिखिए, ठीक है। हमें राजनीतिक समानता बतानी है दो, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या दो आर्थिक समानता बतानी है और यहाँ पर हमें दो सामाजिक समानता बतानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 बॉक्स में दो समानता यहाँ पर लिख देता हूँ। एक बॉक्स में यहाँ पर रहेगा, सेकेंड बॉक्स इस तरीके का रहेगा और थर्ड बॉक्स यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो तीनों बॉक्स में मैं यहाँ पर दो समानताएं आपको बता दूंगा। पहले यहाँ पर आपको राजनीतिक समानता, उसके बाद यहाँ पर आपको आर्थिक समानता बता दूंगा और यहाँ पर सामाजिक समानता, ठीक है। तो देखिए पहली राजनीतिक समानता जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। सेकेंड आपकी हो जाएगी जो आपकी राजनीतिक समानता है वो हो जाएगी निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार, यानी कि जो चुनाव होते हैं उनमें भाग लेने का अधिकार। आर्थिक समानता की दोस्तों बात करें तो आर्थिक समानता आपका हो जाएगा पहला अपना पेशा चुनने का अधिकार, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सरकारी नौकरी का अधिकार या सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार। ये आपकी आर्थिक समानता दो हो जाएंगी, ठीक है। फिर आती है सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता में पहली आपकी हो जाएगी लिंग जाति धर्म के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। सेकंड है वस्तुओं और सेवाओं का समान अधिकार, भी आपकी सामाजिक समानता है, ठीक है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन था कि दी गई आकृतियाँ किसके अपादन या निक्षेपण द्वारा बनती हैं।
तो हमें बताना है। देखिए पहले जो आकृति दी गई है कि बालू के टिब्बे, तो जो बालू के टिब्बे हैं वो किसके अपदन या निक्षेपण से बनते हैं। तो जो बालू के टिब्बे होते हैं वो पवन के अपदन से बनते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले का आपका आंसर हो जाएगा पवन के अपरदन। ठीक है, पवन के अपरदन। ठीक है, पवन के अपरदन, ये पहले का आंसर आपको हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो पहला डायग्राम दिया गया था इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है, इस जगह पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आपको यही आंसर इन 2 लाइनों में लिखना है, पवन के अपरदन। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, जलप्रपात। तो जलप्रपात किसके अपरदन से बनता है या निक्षेपण से बनता है, हमें बताना है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है दोस्तों, नदी के निक्षेपण से। ठीक है, नदी के जो आपका जलप्रपात बनता है वो नदी के अपरदन से बनता है। ठीक है, अपरदन लिखना है। ठीक है, नदी के अपरदन से। ये आपका सेकंड जो डायग्राम दिया गया था इसका आंसर हो जाएगा नदी के अपरदन से। थर्ड दिया गया है डेल्टा। तो दोस्तों जो डेल्टा बनता है वो नदी के निक्षेपण से बनता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है नदी के निक्षेपण से, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, नदी के निक्षेपण से। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा का निर्माण किस प्रकार होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। चौथा दिया गया है कि स्टैक का निर्माण किस प्रकार होता है। तो समुद्री तरंगों के अपरदन से होता है। तो इसका देखिए यहाँ पर जो स्टैक का निर्माण होता है वो होता है समुद्री तरंगों के अपरदन से। इस तरीके से आपका जो सामाजिक विज्ञान की जो आपका प्रतिभा पर्व का मॉडल पेपर था उसका सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते ही आपको अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।